इट वाज शेड्यूल्ड यस्टरडे, कल शेड्यूल था आपका, ठीक है, बट यू वर इन, मतलब यू वर वेरी बिजी दैट टाइम। गार्गी मैम आल्सो फॉरगॉट कि आपको बोलने के लिए, मैं गार्गी मैम को बोला भी था, ठीक है। सो नॉनदलेस, हाँ, मैं भी भूल गई थी उसका, मतलब ओपीएससी का एग्जाम ड्यूटी दे दिया है मुझे। अच्छा, ओपीएससी का। हाँ, हमारे यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं तो। अच्छा, ओके ओके, नो वरीज। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, congratulations Aswata for NET. थैंक यू सर। Though we are doing it after almost 1 month, right? NET result कब आया था? जी याद नहीं, 1 मंथ से ज्यादा हो गया है। 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था हम लोगों का ही, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट हैजंट बीन एबल टू डू इट, बट nonetheless finally we are here, we are तो शाश्वता, पहले आपको यही पूछूंगा कि there's so many things, you were associated with research for so many time, so much years, okay, and आपको मैं पहले यही पूछूंगा कि how was it, क्योंकि how was the journey so far, क्योंकि from 2020 onwards, 2020, 2021, 22। 22, right, yeah, उससे पहले LLM का भी तो एक था ना, that I'm talking about. हाँ हाँ, 21। Yeah, 21. So that's why. So I'll get into all those things. अब पहले यूजीसी नेट की बात करते हैं। इस बार का पेपर आपको कैसा लगा? How was it paper this time? How did you find it? This यूजीसी नेट पेपर. ओवरऑल ओवरऑल बोलूं तो मॉडरेट ही था। और मेरे को थोड़ा इस बार डीआई थोड़ा इजी लगा था प्रीवियस टाइम से, क्योंकि Okay. मैं बना नहीं पाते थे डीआई का। इस Yeah, बार yeah. हो गया। हम्म। That's great. That's great. And अच्छा, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि पेपर is getting tougher in each every attempt? They're changing something. They're incorporating something. Even cutoff यस is सर। lesser this time. यस सर, लग रहा है, क्योंकि ना पहले क्या होता था, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, अभी रिपीट नहीं हो रहा। प्लस जैसे कि मेजर एक्ट में हम क्या करते थे ना, कंटेंट देख के चले जाते थे तो भी जा हो जाता था। अभी लेकिन क्या हो रहा है, पूरा उसके कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ रहा True, है, यही true. दिक्कत है। एक सेकंड, या जस्ट कीप इट। यही दिक्कत है। या एब्सोल्युटली व्हाट यू आर सेइंग कि आप अच्छा पॉइंट ये मेंशन किए सर, पी वाई क्यू से पहले हो जाता था, अभी वैसे नहीं है यूजीसी के पेपर कि आप पी वाई क्यूज उठा लो और कर लो और आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, राइट। एंड आप पहले मुझे एक बात बताओ कि ये मेजर माइनर लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके, ठीक है, पेपर 2 में, राइट। हाँ तो इसके बारे में इस बार के पेपर में कैसा था, मेजर लॉज माइनर लॉज का कुछ याद है आपको? क्योंकि आई नो यू हैव गिवन इट बिट, मतलब लॉन्ग टाइम एगो, क्योंकि 2-3 हाँ, याद है। महीने है, दैट्स द थिंग, बट एनी इनपुट रिगार्डिंग दैट विल बी हेल्पफुल। जैसे मेजर। कि जूरिस्प्रूडेंस का पहले थोड़ा मुझे इजी लगता था, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, उन्होंने तो जूरिस्ट का डेट ऑफ बर्थ शायद पूछ लिया था। हाँ, ट्रू ट्रू। इतना तो मेमोरी बेस्ड हो गया पूरा, ऐसे याद नहीं कर सकती। हालांकि पहले अटेम्प्ट मैंने जो दिया था उसमें जो एक्सपीरियंस अच्छा हुआ था, इसमें लेकिन मेरा अच्छा नहीं हुआ था। माइनर में थोड़ा एनवायरमेंट ये वगैरह उसमें अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो रिसर्च का जो भी मटेरियल्स दिया है एनवायरमेंट का, उसी से ही आता है हर वक्त, मतलब मेरा एनवायरमेंट का दोनों में पूरा बन जाता है। या एंड इट्स ट्रू कि आपके कुछ जो पोर्शन है वो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं आपके, इसके लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही। बट मैं एक पॉइंट आपके लिए पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे अ, आप बोले कि डीआई सर मेरे से नहीं बनता था, एंड अभी पेपर 1 में डीआई बना, ठीक है। पेपर 2 में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, हर स्टूडेंट का रहता है, वही ना, हाँ कि, कुछ प्रॉब्लमेटिक पार्ट। एंड अभी यूजीसी नेट इतना मेमोरी बेस्ड में जा रहा है, लाइक दे आर आस्किंग द ईयर, दे आर आस्किंग द बेंच, दे आर आस्किंग द जजेस, राइट, कि आपको याद रखना पड़ेगा। हाउ क्रूशल नाउ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, आपको अभी
आई मीन आपके अप्रोच कैसे होना पड़ेगा एग्जाम के लिए? मैं स्पेसिफिकली आपको अगर सवाल पूछूं कि ये सारा तो बहुत स्पेसिफिक में जा रहा है यूजीसी, आई मीन हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। अप्रोच मतलब सर जैसे कि क्रोनोलॉजिकल उन्होंने बहुत ट्रू ट्रू। बढ़ा लिया है। और हम्म। पहले क्या होता था क्रोनोलॉजिकल में, जब पीवाईक्यू में करती थी, ये होता था कि मुझे अगर एक या दो आ जाता था तो हो जाता था, अगर वो लैंडमार्क हो तो। अभी क्या हो रहा है, तीन, मतलब तीन तो आना ही चाहिए, तीन वरना नहीं हो रहा है क्रोनोलॉजिकल, ट्रू इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग से पूरा पूरा बेसिक से स्टार्ट करके डेप्थ तक पढ़ना पड़ रहा है। विदाउट डेप्थ स्टडी और मेमोराइजिंग ही नहीं होगा, ट्रू। ऐसा लग रहा है मुझे अच्छा तो। अच्छा, नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट आप भी मेंशन कर रहे हो, क्योंकि आपका भी एक दो अटेम्प्ट छूटा है, ठीक है, जो आपका हाँ। नहीं बना, उसके बाद हम्म। आप क्रैक किए हो। तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू सेड कि नाउ सर अभी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आपका भी लास्ट अटेम्प्ट 2 मार्क्स से रह गया था इफ आई रिमेम्बर, जब हम हाँ। बात कर रहा राइट। उसके बाद इस बार आप यू क्रैक्ड इट। सो द थिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये छोटा छोटा चीज, क्योंकि वो 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स देखने में बहुत पास लगता है कि यार शायद मैं वो कर हाँ। लेती तो ये मेरा 3 मार्क्स निकल जाता या 2 मार्क्स निकल जाता, इसमें शायद 6 मार्क्स निकल जाते, बट वो बहुत यूजीसी नेट में बहुत फैक्टर करता है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। हाँ, क्योंकि सर इतना इंडक नहीं जाते थे पहले, जितना भी देखेंगे तो जो मेरा पिछला जो अटेम्प्ट था उसमें से भी ये टफ है, या देखा जाए। ट्रू ट्रू, क्योंकि जितना दिन जा रहा है वो तो टफ होता जा रहा है, इवन कट ऑफ भी वही शो कर रहा है इस बार 176, प्रोबेबली लास्ट 1 साल 1.5 साल में सबसे लोएस्ट कट ऑफ इस बार का ही था 176। हाँ। हाँ, नहीं तो 200 वरना भी, 200। नहीं हाँ। तो 200 भी क्रॉस कर रहा था, दैट इज द हम्म। गेम टोटली डिफरेंट। तो शायद देखने में लग रहा है कि कट ऑफ गिरा है, बट कट ऑफ नहीं गिरा है, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है, ये ही मतलब हम लोग बोल सकते हैं यूजीसी के लिए। हाँ, अगर इजी आया था ना उसलिए उसका कटअप थोड़ा ये था। यस यस यस। सो शाश्वता बताओ, क्योंकि आप अभी बहुत सारा कुछ कर रहे हो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन दिस इंटरव्यू ऑल टुगेदर, ठीक है, बिकॉज यू आर now currently engaged in lot of other activities like book writing, you have published books, so congratulations regarding that as well. थैंक यू सर। And you are going to ship me your books too, ठीक है, so अभी तक, यस सर। हाँ आप शिप करो मुझे बताना, आई लव टू रीड दोज बुक्स दैट यू हैव रिटन, ठीक है, वो तो है ही। बट हाउ वाज द जर्नी सो फार? शाश्वता, कैसा था जो रिसर्च के साथ जर्नी? एंड अभी भी है, ऐसा नहीं कि इट्स एंडेड, अभी भी है। अभी भी है, ठीक है, वी जस्ट स्पोक फ्यू डेज बैक रिगार्डिंग कि हाउ द सिचुएशन। मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूं, जब मैंने ज्वाइन किया था तो क्लैट के लिए किया था, और मतलब बेसिक जो मेरा क्लियर हुआ है तो जूरी सेस में ही क्लियर हुआ है। क्योंकि मैं क्लैट प्रिपरेशन के लिए जब आई थी, मेरा ये था कि फंडामेंटल से क्लियर नहीं था कुछ, तो वहां से क्लास कर करके पूरा अभी तक, मतलब बेसिक से डेप्थ तक जो है पूरा जूरी सर्च और जूरी सर्च ही है। क्योंकि मैं 21 से ज्वाइन हुई, शायद कोविड टाइम से, या फिर 20 से, 2020। 2020 से ज्वाइन हो आप, मुझे ऐसा लग हाँ, रहा है। 2020 में एलएलबी फाइनल ईयर से। एलएलबी फाइनल ईयर से आप हो, राइट, एलएलएम उसके बाद यूजीसी लॉट ऑफ थिंग्स, या हाँ, बट कोविड आप टाइम याद से। है, हाँ, 2020। याद है जब आपसे पहली बार बात किया था मैं आज से 3 4 साल पहले, बिकॉज आई वाज देयर व्हेन यू वर ज्वाइनिंग, तो सर मुझे फंडामेंटल्स कुछ नहीं आते हैं, मुझे बेसिक सर कुछ नहीं पता है, मेरे कॉलेज हाँ। में हुआ नहीं मेरे से, ठीक है, सो हाँ। थिंग्स हैपेंड, बट सर आई वांट टू डू नाउ सर, सो हाउ कैन इट बी डन? सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बिकॉज फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और शायद शाश्वता, द थिंग इज दैट now you are reaping the result of it, not only cracking the exams, क्योंकि आप मेहनत किए हो वो दिखता भी है, क्योंकि आप फंडामेंटल्स इतना क्लियर करना कर चुके हो अभी, यू हैव रिटन बुक्स, यू हैव पब्लिश्ड बुक्स, ओके, सो यू हैव नॉट पब्लिश्ड वन बुक्स, यू पब्लिश्ड मेनी बुक्स। द रीजन, अगर किसी का फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा ना, तो
कोई इंसान ऐसा स्टेप्स नहीं ले सकता। somebody has taken the initiative, put the hard work, किए हैं, तभी ये रिजल्ट आ रहा है अभी। and it's your hard work that you have come so far, and I'm very glad for you that you are doing really really good, Saswata, really थैंक good. यू सर। और आई मस्ट अप्रिशिएट जूरी सर फॉर दिस सर, बिकॉज मेरा फंडामेंटली बहुत ये था, लो था। Yeah, absolutely. Okay. We are also alongside you also, Saswata, because we are catering to these people in LLM and UGC, क्योंकि आप शायद मैं बात करते हुए आप बहुत बार सुने हो मेरे से कि स्टूडेंट के पास पोटेंशियल बहुत होते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट हाँ फ्रॉम सर। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, स्टूडेंट फ्रॉम नॉट सो वेरी गुड कॉलेज, पर उन लोगों के पास पोटेंशियल होते हैं, बट शायद उन लोगों को पता नहीं होता कैसे क्या करना होता है। एक गाइड चाहिए होता है कि सर, एक हैंडहोल्ड चाहिए होता है कि ये करो, यू आर गोइंग टू डू इट। सपोज आप भी सेटबैक देखे हो, यू फेस्ड आल्सो हाँ। सेटबैक ऑल द टाइम, हम्म। you you kept at it, and that's a very fundamental thing sometimes। and आपके साथ भी आपके बैचमेट भी है, आपके जूनियर्स भी है, there are so many हाँ। people we are trying to do the same thing, कि there are potential, they just need help, let's help them, and they're going to shine। so कि आपके साथ जो 3-4 साल का जर्नी है, नाउ आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग। आपको पता है अभी क्या करना है, कैसे करना है, एंड हाउ टू साइन थ्रू, राइट? ये तो यस सर, जब मतलब पैनिक हो जाती थी, नहीं होता था, तो आपसे बात करने के बाद से ना, हाँ मैं करवाऊंगी। true, that's part is very very important। so how about the UGC नेट प्रिपरेशन एंड UGC नेट के प्रिपरेशन जो रिसर्च कैसा, कितना हेल्प किया है आपको रिगार्डिंग क्रैकिंग द एग्जाम? क्लासेस तो बहुत अच्छे थे। हालांकि पेपर टू का मैंने पूरा क्लासेस ली है, पेपर टू का, और पेपर वन का भी जो मेरा मैथ वाला पर्सन क्लियर नहीं था, उसका भी पूरा लिया है। इन बिटवीन मैंने मिडिल में ज्वाइन किया था, तो फिर मैं रिकॉर्डेड वाला देखी थी। और पेपर टू का तो गार्गी मैम जो पढ़ाती हैं, मतलब बेसिक से लेके डेप्थ तक पूरा जाती है, तो उनका तो पढ़ाने का स्टाइल ही बहुत अच्छा है। तो मुझे ओवरऑल ये स्टडी मटेरियल वीडियो से सर बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि ओनली पढ़ने पढ़ने से ना काम नहीं बनता, ट्रू, ऊपर से मॉक भी देना पड़ता है। दैट वन पार्ट हमारा इज। मॉक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉक नहीं देने से भी पता नहीं चल पाता कि हम कितना कर पा रहे हैं। ये एक दिक्कत है, जितना भी पढ़ ले कोई फायदा नहीं अगर नहीं कर पा रहे हैं। मॉक मॉक की वजह से तो मुझे लगता है बहुत हेल्प हुआ है मेरा, और मटेरियल्स एंड वीडियोस। यस, डेफिनेटली बिकॉज ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी फंडामेंटल, क्योंकि अभी तो इस बार अभी वीकली टेस्ट भी चल रहा है, यूनिट वाइज टेस्ट है, ठीक है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर अपग्रेडेड, क्योंकि यूजीसी नेट में और जो जो चीज आ रहा है अभी, और आपके स्टडी मटेरियल भी पूरा रिवैम्प हो चुका है इस बार, ठीक है। आप लोग जो दिया गया था इस बार पूरा ही चेंज, बिकॉज एज द यूजीसी नेट इज चेंजिंग, हर साल चेंज कर रहे हैं यूजीसी नेट। तो वी चेंज द होल स्टडी मटेरियल ऑल टुगेदर, ठीक है। वो मतलब पूरा बेसिक से स्टार्ट करके रिवीजन तक सब कुछ चेंज किए। एंड उसके पीछे रीजन एक ही है कि what UGCNet is demanding, right? So that's another part. But nonetheless, let's talk about your few books that you have published. उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्या क्या बुक का नाम है, so that the people uh, who are willing to get it, they also will uh, get it. Okay? तो आपका कौन सा यस किताब सर, का नाम क्या क्या है? दो तो एलएलएम सीरीज में ही है, जो कि एक है लॉ एंड जस्टिस इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, और एक है कॉम्परेटिव पब्लिक लॉ, ओके। जो पब्लिश किया है एशिया लॉ हाउस ने। ये दिस इज ओनली फॉर एलएलएम स्टूडेंट। उनके, हमारे इंडिया में जितने भी सिलेबस है एलएलएम के, उसी को मतलब देख के बनाया गया है ये पूरा, क्योंकि ये रिसर्च गैप था, इसमें ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कॉम्परेटिव पब्लिक लॉ में इतना पढ़ना पड़ता है, इस आर्टिकल से उस आर्टिकल से बहुत दिक्कत होती है हमको। तो नहीं, इसीलिए मैंने मतलब
ये लॉ एंड जस्टिस इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, इसका भी तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये दोनों ही दोनों कंपलसरी पेपर हैं और बुक्स अवेलेबल नहीं है, बस आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स, नहीं, तो ट्रू ट्रू, इसमें एकदम एकदम पूरा सही। इलेबोरेटेड दिया गया है। नहीं, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ दिस थिंग, मैं दिस थिंग आई होप यू रिमेम्बर एमपी सिंह। यस यस सर, यस। कंपैरेटिव लॉ में मैं फोर्थ ईयर में जब, ठीक है, आई डोंट नो उसके बाद कोई बुक आया है या नहीं, तो ये तो मैं कॉलेज पास आउट होने के बाद ये खरीदा हूँ दिस बुक, बिकॉज दैट टाइम आई आई यूज्ड टू हैव इट इन माय लाइब्रेरी, केआईडी के लाइब्रेरी में, ठीक है। यही एक मतलब रिकग्नाइज्ड बुक दैट वाज रेफर्ड, ठीक है, फॉर कंपैरेटिव लॉ। और तो बुक कोई रेफर नहीं करता था कंपैरेटिव लॉ के लिए, देयर माइट बी सम अदर बुक बट माइट नॉट बी दैट रेफर्ड बुक लाइक दिस वन, ठीक है। कोई भी बोलता था एमपी सिंह कंपैरेटिव पब्लिक, बट इस बुक में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली ज्यादा कुछ दिया नहीं है। दिस बुक इज ए amalgamation of few articles written by different different people, right? हाँ, यस सर। सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर लिखा गया है, तो उतना डिटेल है नहीं ये बुक। जब मैंने देखा कि हाँ, कुछ जिस टॉपिक के बारे में जो आर्टिकल लिखा गया है वो अच्छा है, बट दैट्स नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। है कॉम्पिटिटिव पब्लिक लॉ पढ़ने के लिए मुझे सेमेस्टर एग्जाम देना है, कॉलेज एग्जाम देना है, उसके लिए तो ये किताब 100% नहीं है, वो आर्टिकल ही है। तो आई होप students will find your book very very handy while reading for at least semester exam, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम पास तो करना होता है, चाहिए तो सिंपल बात है, राइट। हाँ, और आर्टिकल से नहीं बनते, और उन्होंने पूछ लेते हैं ना यूएसए और यूके का कंपैरेटिव स्टडी करो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर, तो फिर आर्टिकल से में ही वो मिलेगा, एक बुक में तो कोई नहीं है ये सब। It's true, and that's why it's very difficult. So I really love the work that you are doing, Saswata. ठीक है, keep doing it and send me the book. I'd love थैंक to यू read सर। यस it. सर, डेफिनेटली। कंपेरेटिव पब्लिक लॉ वाला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग मेनी ऑप्शन फॉर कंपेरेटिव पब्लिक लॉ, ठीक है। तो आप सेंड करो, मुझे भी देखना है आप कैसे ये कर रहे हो। आई हैव हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू फ्रॉम यू, ठीक है। यू यस सर। गुड वर्क, and you already joined as a guest lecturer in Utkal University, right? So यस सर। probably net to clear हो चुका है, you might be upgraded there or you will find another destination for your lectureship. यस सर। So all the very best, थैंक यू सर। the very best, and talk to you again. यस सर, थैंक यू।